यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेशियो के पार्ट 5 को देखेंगे। हम रेशियो के पार्ट 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आपको जब अगली रेशियो का पार्ट डिस्कस किया जाएगा तो आप पे नोटिफिकेशन बहुत आसानी के साथ पहुंच सके। और मैंने 4 पार्ट बहुत शानदार तरीके से रेशियो को डिस्कस किए हैं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो उन चारों पार्टों को देखिए और उनमें मैंने बहुत शानदार तरीके से विथ ट्रिक के साथ इस्तेमाल करके उसे सॉल्व करने की कोशिश की। हर क्वेश्चन आप 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपने मेरे रेशियो की इस ट्रिक को समझ लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रिक को, तो आप 20 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा वादा है। आप एक बार जाकर देखिए, तो उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आपको रेशियो कैसा लगा। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या है, देखिए। मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि अनुपात 4:3 करना हो तब खर्च में कितने % की वृद्धि होगी, यही बताना है। सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि यदि अनुपात 3:4 है और अनुपात जब 4:3 कर दिया जाए तब मेरे खर्च पे कितने % की वृद्धि होगी, आपको यही बताना है। शानदार तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले दिया है आपको खर्च और बचत का रेशियो आपको दे दिया है। क्या दिया है आपको? खर्च और बचत का रेशियो 3:4 है आपका। और उसके बाद क्या कह रहा है ये, यदि यह रेशियो 4:3 हो जाता है तो खर्च में कितने % की वृद्धि होगी, यही बताना है। कुछ भी नहीं करना है। देखिए, पहले ये खर्च है और ये बचत है। खर्च और बचत दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमको क्या निकल के आता है? इनका वेतन निकल के आता है। तो 4 + 3 7x इनका वेतन इसका भी है, और 4 + 3 7 इसका भी लगभग 4 + 3 7 इसका भी लगभग 7x वेतन है। ठीक, यानी वेतन लोग दोनों का बराबर है। अगर बराबर नहीं रहता तो इसे हम बराबर करते हैं, लेकिन बराबर है, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार ऐसे देख लेते हैं फिर से कि 3:4 है ये 4:3 हो गया। दोनों का वेतन बराबर है, 7 है। ठीक, अब अगला काम हम लोग क्या करेंगे? कह रहा है ये खर्च है, ये भी खर्च है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मेरा खर्च जो है वो 3 से बढ़ के 4 हो जा रहा है। कितना? 3 से बढ़ के 4 हो जा रहा है। तो कितने की वृद्धि हो रही? 1 यूनिट की। 3 यूनिट से 4 यूनिट बढ़ जा रहा है। कितने की वृद्धि हो रही? 1 यूनिट की। कितने पे बढ़ रहा है? 3 से। तो 3 पे 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। बहुत शानदार तरीके से हम लोग वृद्धि डिस्कस करेंगे। 1/3 × 100, यही आपका आएगा आंसर। 1/3 × 100। देखिए, 3 रुपये की कोई चीज़ थी, 4 रुपये हो गई, तो कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। 1 की वृद्धि हो रही है, कितने पे हो रही है? 3 पे हो रही है। तो इसका जब हम लोग वृद्धि रेशियो निकालेंगे तो 1/3 × 100 हमेशा ऐसे ही निकालते हैं। किसी भी चीज़ की वृद्धि निकालना है यानी कि उसका मतलब लाभ प्रतिशत निकालना है। तो एक तरह से लाभ प्रतिशत जो होता है, लाभ कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 3 रुपये पे हो रहा है। तो 1/3 × 100। इसको जब लोग हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 दशमलव समथिंग करके आएगा। चलिए देखते हैं कोई ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 33.33, इसी को कहते हैं 100/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित पार्टी में पुरुष और महिलाओं का अनुपात जो है 1:3 है, परंतु जब 2 पुरुष और 2 औरतें पार्टी को छोड़ दें या छोड़ दिया हो तो अनुपात 1:3 बन जाता है। कितना बन जाता है अनुपात? 1:3। तो पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित थे? हमें पार्टी में कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या बतानी है। बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। वही अपना क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला लगेगा। पहले अनुपात इनका था 1:2, फिर अनुपात हो गया 1:3। अब देखिए, बहुत शानदार तरीके से आप लोग 1:3 हो गया। ठीक, इसमें वृद्धि कितना कर रहे हैं? स्टार लगा के लिख लेते हैं हम लोग। ये 2 की वृद्धि कर रहे हैं और 2 की
कमी मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों में से पुरुषों में भी 2 छोड़ के जा रहा है और महिलाओं में भी 2 छोड़ के जा रहा है, तो दोनों में 2-2 छोड़ के जा रहे हैं। और ये मान लीजिए पुरुष है, ये महिला है, ठीक। तो महिलाओं पुरुष में भी 2 छोड़ दिए, महिला में भी 2 छोड़ दिए। इसको ऐसे कर लेते हैं, पहला रेशियो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 2 का गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1। ये आपकी 1x वैल्यू आ गई, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में निकालते थे वही है, 1x वैल्यू इसकी आ गई। अब दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, इसका करेंगे तो 2 आएगा, इसका करेंगे तो 6, 6 - 2, बड़े वाले में से छोटे वाले को हमेशा घटाते हैं, 6 में से 2 गया 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें 1x मिली थी और यहाँ पे 4 मिल गई, मतलब 1x = 4। देखिए यहाँ पे क्या है, 1x = 4। आपसे पूछ रहा है तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे। पार्टी का पहला रेशियो कितना था, 1:2, मतलब कि 2 1 3, 3 लोग पार्टी में उपस्थित थे, 1x और 2x, टोटल कितना x हो गया, 3x। तो 3 लोग पार्टी में उपस्थित थे, 3 तो मुझे पता है, और x की वैल्यू कितनी आई है 4, तो टोटल कितने लोग हो गए 12। तो यही बताना था आपको कि पार्टी में कितने लोग उपस्थित हैं, 1x ए है, 2x ए है, टोटल 3x हो जाएंगे। और 3 गुणे x की वैल्यू आपको पता चल गई थी कि 4 है, तो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12। यदि ऑप्शन 12 है तो सही होगा। चलिए देखते कौन सा ऑप्शन 12 है। ऑप्शन 12 ऑप्शन सी इज राइट आंसर 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। ये देखिए कह रहा है शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 7 रुपये देती है, कौन दे रहा है, परिणीता दे रही है शिवानी को, तो शिवानी तो पॉजिटिव हो जाएगी 5 रुपये, लेकिन परिणीता 5 रुपये निगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब तो यही हुआ, तो परिणीता के 5 रुपये कम हो जाएगा और शिवानी के 5 रुपये बढ़ जाएगा। तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है। जब परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती है तब अनुपात चेंज होकर 3:4 हो जाता है। तो विभाजित की गई धनराशि बताइए। आपको विभाजित की गई धनराशि 7 + 3 12x की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक। विभाजित की गई धनराशि यही है ना, 5x है और 7x है, टोटल जोड़ेंगे तो 12x है, यानी 12 यूनिट को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 और 7 में, तो विभाजित करने वाली राशि कितनी हो गई 12, 5 और 7 12x, ठीक है। 5x + 7x 12x, 5x ये होगा, 7x ये होगा, 12x। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला रेशियो दिया है 5:7, दूसरा रेशियो दिया है 3:4, ये 2 रेशियो दे दिए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहली चीज़ ये देखना है कि देखिए ये परिणीता जी जो हैं, परिणीता जी 5 रुपये की एडिंग कर रही हैं, सॉरी 5 रुपये दे रही हैं। तो एक सेकेंड ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए पहले कौन थी शिवानी, तो एस कर लीजिए, परिणीता को पी कर लीजिए, यहाँ पे लिख ली शिवानी एस, परिणीता पी। अब देखिए यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये देती है तो 5 रुपये ये निगेटिव हो गए, ये 5 रुपये पॉजिटिव हो गए। कुछ भी नहीं करना है। देखिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20, 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 21, यही ना आएगा। 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20, 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20, और 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 21। 20 और 21 का डिफरेंस कितना आया 1, तो 1x आ गया, ठीक, 1x आ गया। प्लस अब ध्यान से देखिए 5 में 3 का गुणा करेंगे 15, 5 में 4 का गुणा करेंगे 20, एक तो 15 आएगा, दूसरा 20 आएगा, तो 20, ठीक, 5 चौक के 20, ये -20 आएगा और एक 15 प्लस आएगा। जब घटाएंगे दोनों में से तो 20 - 20 जो है ये प्लस हो जाएगा और ये 15 जो है हो जाएगा। तो 15 और 20 कितना होगा, टोटल 35। इस तरह से आप समझिए एक बार कि 5:3 है, 5:7 है और ये 3:4 है। सबसे पहली बात, ये 5 रुपये दे रहे हैं, ले रहे हैं, 5 रुपये दे रही है, ये दे रही है तो देखिए माइनस कर दिए इसको, क्योंकि ये परिणीति है, ये दे रही है, और शिवानी है ये ले रही है, तो इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया, और ये दे रही है तो इसको निगेटिव कर दिया। कुछ भी नहीं करना, 5 में 3 का गुणा कर देना है, 4 में 5 का गुणा करेंगे, 4 में 5 का गुणा करेंगे तो +20, हाँ, और 5 में 3 का गुणा करेंगे तो -15। देखिए -15 इसकी वैल्यू पहले आएगी, ठीक, और माइनस इसको घटाएंगे, क्योंकि बड़ी वाली संख्या में से हम छोटी वाली संख्या को घटाते हैं, घटाना का चिन्ह तो यहाँ पे लगा दिए हैं, और माइनस पहले से ही है,
-15 रुपया पहले से है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 + 15। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, सेम वही बात है कि ये +15 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस पहले से था और इन दोनों में से बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटाना था, ये माइनस 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 प्लस, टोटल 35 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस तो आया था मुझे 5x ये करके 21 आया था, 21 सॉरी 1x आया था। कितना आया था 1x, और 1x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 35। समझ रहे हैं ना? 20 और + 15 35। 1x की वैल्यू 35 है, मुझे 7 + 5 12x की वैल्यू बतानी थी, तो 12 तो रहेगा ही, इसमें 35 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे। जब 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 25 60 के 0 और कैरी आया 6, 12 24 12 3 36, 36 में 6 जोड़ देंगे आप तो हो जाएगा 42, तो 420 आपका आंसर आ जाएगा। 420 इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं 420 कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 420। कुछ नहीं करना था, आप समझ लीजिए एक बार और, क्योंकि परिणति जो दे रही थी वो निगेटिव होगी और जो ले रही थी वो पॉजिटिव होगी, जस्ट वो उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 संख्याएं, कितनी है 3 संख्याएं हैं, 3 2 1 के अनुपात में है, इनका योग कितना है? योग का आधा 72 है। सबसे छोटी संख्या का वर्ग आपको बताना है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए देखते हैं। 3 संख्याएं हैं तो 3 + 2 5 + 3 8। पहली संख्या 3x होगी, दूसरी संख्या 2x होगी, तीसरी संख्या कौन सी होगी? x होगी। इन तीनों को जोड़ दीजिए आप, जोड़ देंगे 3 + 2 5 1 6x। ठीक, 6x आ जाएगा। अब देख लीजिए आपको 6x की वैल्यू मिल गई। 6x = कह रहा है इनके योग का आधा, ये 6x इनका योग है, इसका आधा कितना है 72। एक काम करिए आप इसको x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 6 से काट दीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। x की वैल्यू कितनी आ गई 24। x की वैल्यू आपकी 24 आ गई। वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या पता करना है। सबसे छोटी संख्या कितनी है 1, तो 1x की वैल्यू 24 आई है, और इसी का स्क्वायर भी पूछना है। सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा, और 24 का स्क्वायर होता है 576। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको दो तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते थे, लेकिन एक ही तरह से करेंगे, क्योंकि इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है। 2500 रुपये की एक धनराशि है, कह रहा है ए और बी का वेतन 2500 रुपये है। यदि वे अपने वेतन का 75% खर्च करता है, 25% बचा रहा है, सिर्फ बचत करता है, और बचत का रेशियो इसने दे दिया 14:11 है। तो इनके वेतन का अनुपात बताइए। तो इनके वेतन का अनुपात बताइए कि इनकी बचत का अनुपात जो है 14:11 है, तो इनके वेतन का अनुपात आपको बताना है। कुछ भी नहीं करना था। देखिए इनका वेतन क्या क्या होता है। वैसे रियली तरीका से देखा जाए तो 14/25 होगा एक का, दूसरा होगा 11/25, यही होगा इनके वेतन का योग। रियली इनका वेतन यही होगा 14/11 25/11। अब इनका टोटल वेतन कितना है 2500 रुपया है। ठीक, तो इनके 2500 में मल्टीप्लाई 2500 में इनमें मल्टीप्लाई हम लोग कर देते, क्योंकि 2500 में 14/25 टोटल 25 है, 14 और 25 इन दोनों का योग 25 है। 25 भाग में से 14 भाग इसको मिल रहा है, 11 भाग इसको मिल रहा है, यानी 14 भाग ये बचत कर रहे हैं, 11 भाग ये बचत कर रहे हैं। अब एक चीज़ को समझिए, 25 से 25 काट देंगे 1000 आ जाएगा, ये भी 25 से 25 कटेगा 1000 आ जाएगा। 1000 में 11 का गुणा करेंगे 11000, 14 गुणा करेंगे 14000। कोई है ऑप्शन 14000 और 11000, 14000 और 11000, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और एक तरीका और था इनका, जो इनकी प्रोसेस के अनुसार दिया था, क्योंकि ये 75% जो खर्च कर रहे हैं तो 25% बचा रहे हैं। एक बार 25% जो है 14 के बराबर होगा, यही है ना इनके बचत का अनुपात 14 और 11। एक बार 25% 11 के बराबर होगा। ठीक, तो जब हम दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आएगा, 25% जो 25% था 11 के बराबर था, या 14 के बराबर था, तो 1% की वैल्यू इनकी कितनी आएगी 14/25। 100% अगर गुणा करेंगे तो 100% की वैल्यू इनकी कितनी आ जाएगी 14/25 गुणे 100। इनकी एक की वैल्यू आएगी, इसी तरह दूसरी की भी वैल्यू आएगी 100% इज इक्वल टू 11/25 गुणे 100। समझ रहे हैं ना आप? बस ये देख लीजिए, ये 11/25 गुणे 100, दूसरा है 14/25, क्या है 14/25 गुणे 100। ये दोनों हैं, इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग पहले। तो ये रेशियो आएगा 14/25 गुणे 100
एक है, दूसरा रेशियो होगा 11/25 गुणे 100। एक काम करिए, आप काट दीजिए, ये कट जाएंगे 100 और 25, 100 और 25 एक दूसरे से आराम से कैंसिल हो जाएंगे। 14 और 11 इनका जो वेतन का अनुपात होगा 14:11 का होगा। देखिए कोई है 14:11 में, यही ऑप्शन है 14:11 में, क्योंकि 14,000 है बटा 11,000 है। हाँ, तो ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 14/11 इनका रेशियो आ रहा है, यानी ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये दूसरा तरीका था। चलिए देखते हैं अगली संख्या। ये सवाल नंबर देखिए क्या है। कह रहा है कि सिंपल सी सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन देख लेते हैं हम लोग एक बार इसे। सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर हो तो इन संख्याओं का अनुपात बताइए। आप कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है देखिए। मान लीजिए एक संख्या ए है, इसका 60%, तो 60/100 हो गया। दूसरी संख्या क्या है, ये कह रहे हैं दूसरी संख्या जो होगी बी है, उसका 2/3 के बराबर है। देखिए के बराबर है। एक संख्या का 60%, दूसरी संख्या ये है बी का 2/3% बराबर कर दिए हैं। ठीक, अब मुझे सॉल्व कर लेना है। ए अपन बी का मान निकालना है मुझे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए आप। देखिए 2 1 कम 2, 2 3 6, ये 3 से 3 का गुणा कर देंगे, 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो आपका आएगा A/B इज इक्वल टू 10/3 गुणे 3, यही था ना, मतलब 10/9। कोई था ऑप्शन 10/9, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 10/9 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगली संख्या देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात है 3:4। यदि इनका योगफल 70 है तो पूर्णांक कितना जोड़ा जाए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। सिंपल सी बात है, ये भी है, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं। 3:4 है, क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है 3:4 है, इनका जो रेशियो है 3:4 है और योगफल 70 है। आपको बता दें एक संख्या 3x होगी, दूसरी संख्या 4x होगी। जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 7x आएगी। इन दोनों संख्याओं का योगफल, रियल योगफल कितना है 7x, लेकिन दिया है इसने कितना 70। तो देख लीजिए 7x इज इक्वल टू 70, तो x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7x इज इक्वल टू 70, तो x इज इक्वल टू 10। वेरी गुड, x की वैल्यू मुझे 10 मिल गई। अब मुझे करना क्या है, मुझसे पूछ रहा है कि क्या इसमें जोड़ा जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए। यानी संख्याएं होंगी 3 गुणे 10, 4 गुणे 10, यानी एक संख्या होगी 30, दूसरी संख्या होगी 40। अगर 30 में 10 जोड़ेंगे, देख लीजिए, अगर 30 में 10 जोड़ते हैं तो ये 40 हो जाएगा। अगर इसमें 40 में 10 जोड़ते हैं तो ये 50 हो जाएगा। तो अनुपात 4:5 आएगा। लेकिन और एक बार 10 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 50 और ये अनुपात हो जाएगा 60, यानी कि 5:6 मिल जाएगा मुझे। तो ये निकालना था, यानी प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना होगा, 20। समझ रहे हैं आप ना, क्योंकि मुझे संख्याएँ मिली थी 30 और 40। अब 30 में अगर 20 जोड़ दें तो 50 हो जाएगा। 30 में अगर 20 जोड़ दें, 30 में अगर 20 जोड़ दें, 30 में 20 जोड़ देंगे तो ये 50 हो जाएगा। 40 में 20 जोड़ देंगे तो ये 60 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा ये, और अनुपात आ जाएगा आपका 5:6, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आगे हम लोग फिर मिलते हैं रेशियो नंबर पार्ट 6 में। अगर कोई आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, किसी तरह की दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर संपर्क करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, ये सब क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, या ये क्वेश्चन आपने किस तरह से किया मुझे एकदम नहीं समझ में आया। आप अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को ज़रूर दोबारा बताएं, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर।